हुआ था गुरूर जो अयोध्या ने मिटा दिया, राम जी ने अपने असली भक्त को जिता दिया, बद्रीनाथ ने भोलेनाथ ने भी भाजपा को हरा दिया। आप देखिए जितने भी धार्मिक स्थल हैं हर जगह भाजपा हारी है। हनुमान जी का जन्म स्थल कर्नाटक भाजपा हार गई थी, चित्रकूट भाजपा हार गई। कौन से चैनल पे दिखाया था भागना मत यहाँ से, भागना मत यहाँ से। न्यूज चैनल था कि नहीं था? हाँ ना, था कि नहीं था? माफी मांगिए, माफी मांगो पहले, हटो यहाँ से। ये लोग भाजपाई लोग देश को देखिए, भाजपाई के भाषा का स्तर देखिए। वही आदमी है जो चाहता है कि देश में संविधान न रहे। इस वक्त सिखाएंगे जी हम लोग से, पप्पू कर लीजिए। देश का चौथा समझौता है मीडिया, जिन्होंने हमारी हिटलर प्रधानमंत्री थी उस मीडिया को मारने का काम की थी। उसका हिटलर कौन है तुमको नहीं मालूम? इंदिरा गांधी है, इंदिरा गांधी है। तुमको देश का चौथा स्तंभ पत्रकार को तुम डाल लेगा जेल में। सच्चाई को ये आदमी, ये अंधभक्त जो हैं, ये लोग ऐसा भी झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने का काम करते हैं कि आपातकाल के दौरान नसबंदी कराया जा रहा था, तो अगर नसबंदी कराया गया होता तो ऐसे अंधभक्त पैदा नहीं हुए होते। पूरे देश में आज जो विधानसभा का उपचुनाव हुआ था उसमें 13 सीटों पे जो उपचुनाव हुआ था उसका रिजल्ट आया है और रिजल्ट में जो है कि बीजेपी को मात्र 2 सीटों पे जो है कि जीत मिली है और जो 2 सीटें पहले से थी उस पे बीजेपी हार चुकी है। और सबसे बड़ा जो कांटे की टक्कर थी वो बिहार के रुपौली विधानसभा पे थी, जहाँ पे बीमा भारती चुनाव लड़ रही थी। वो लोकसभा में भी हारी और आज जो है कि विधानसभा में हार गई। अभी हम पटना में है, बिहार के लोगों से जानते हैं कि आखिर इस उपचुनाव के बाद जो है कि क्या बीमा भारती को कोई नया टिकट मिलेगा और इस गणना का मतलब क्या। अभी हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट अमितेश पांडे जी है। क्या नजर आ रहा है इस चुनाव के बाद, इस रिजल्ट के बाद कैसा स्थिति रहा बीजेपी का? बहुत खराब स्थिति रहा है बीजेपी का और ये देश की जनता के लिए खुशखबरी है कि भाजपा जो है अब निस्ते नाबूद होने के कगार पे पहुंच गई है। आप बताइए, अयोध्या में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, फैजाबाद लोकसभा सीट में भाजपा क्या नारा लगाती शुरू में? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और अब जब वहाँ पे रिजल्ट आया है तो सारे समाजवादी विचारधारा के लोग क्या नारा लगा रहे हैं, सुने होंगे आप भी। क्या कह रहे हैं बताइए? हुआ था गुरूर जो अयोध्या ने मिटा दिया, राम जी ने अपने असली भक्त को जिता दिया। तो अयोध्या हम लोग लोकसभा में जीत गए थे और इस बार विधानसभा का उपचुनाव जो हो रहा था बद्रीनाथ विधानसभा सीट से, बद्रीनाथ ने भोलेनाथ ने भी भाजपा को हरा दिया। मतलब जहाँ पे भी धार्मिक स्थल है वहाँ से बीजेपी हार रही है और सबसे बड़े धर्म पे चुनाव लड़ती है बीजेपी। देखिए, भाजपा धर्म पे चुनाव नहीं, भाजपा धर्म का धंधा करना जानती है। भाजपा धर्म का धंधा करना जानती है और मोदी खुद एक धंधे वाला आदमी, आपको ही पता होगा कैसे चंदे और धंधे की राजनीति उन्होंने की थी। मतलब कहाँ कमियां रह गई बीजेपी की, वहाँ पे हार गया, क्या गलतियां कर दिया, क्या दिक्कत? आप देखिए जितने भी धार्मिक स्थल हैं हर जगह भाजपा हारी है। कोप्पल हनुमान जी का जन्म स्थल कर्नाटक भाजपा हार गई थी, चित्रकूट भाजपा हार गई, वाराणसी भी हारते हारते बची है। एकदम इतना सा मार्जिन रहा है, बताइए इतने कम स्तर से कौन जीतता है? अब प्रधानमंत्री राहुल गांधी बोल रहा था प्रियंका अगर वहाँ से लड़ गई होती तो हरा दी रहती मोदी जी को। अरे मैं काफी हूँ उनको हराने के लिए, मोदी जी को। तब और क्या, ही इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ मी। आपके जैसे 200 लोग वहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन कहाँ जीते जी? देखिए वो आदमी नामांकन नहीं भरने देगा मुझे। मैं खुला चैलेंज करता हूँ, अगले लोकसभा के चुनाव में मैं वाराणसी से लड़ने का तैयारी करूंगा और मुझे वहाँ पे नामांकन भरने दिया जाए। क्या कर लिए? कुछ नहीं। वहाँ पे एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, कॉमेडियन है श्याम रंगीला। वो टिकट जब अपना दाखिल करने गए थे, नामांकन दाखिल करने, जब नामांकन दाखिल करने गए थे तो उस दौरान उनका नामांकन नहीं लिया गया और उनके तरह कई सारे लोगों का नामांकन दाखिल नहीं होने दिया गया। वहाँ पे चार सीटों में से 2 तो हार गई, 2 ही बचा पाई। तो जो 2 सीटें नुकसान हुआ है किन वजहों से हुआ? बीजेपी कहाँ गलतियाँ कर रही है? देखिए बीजेपी गलती पे ही गलती किए जा रही है। अब बताइए, मोदी जी तीसरा बार प्रधानमंत्री बने हैं, ये गलती है? तब और क्या, गलती ही तो है। लोगों ने चुना है, लोगों को पसंद है मोदी। बीजेपी का अगर छवि थोड़ा बहुत सुधारना भी था तो गडकरी जी को बनाता, फिर से महामानव को बना दिया। बताइए कितना बड़ा ये हास्यास्पद बात है। कोई व्यक्ति जो कहता है कि नाली के गैस से चाय बना देंगे, कोई व्यक्ति ऐसा व्यक्ति जो कहता है कि हम एरोप्लेन अगर ऊपर से जाता है तो सामने बादल आ जाएगा ना, तो जो ड्रोन है उसको पकड़ नहीं पाएगा, रडार उसको पकड़ नहीं पाएगा। गजब, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो बचपन में मगरमच्छ पकड़ने की बात करता हो, उसको प्रधानमंत्री का फेस बनाएगी भाजपा, तो यही होगा ना। जब बिहार के रुपौली में भी चुनाव हुआ था, उपचुनाव, वहाँ से बीमा भारती बिहारी लोकसभा में भी आ रही, विधानसभा में रहती। आरजेडी के लिए सबसे बड़ा नुकसान हुआ इस बार। बिल्कुल, आरजेडी के लिए बहुत बड़ा नुकसान हुआ और जहाँ तक मुझे लगता है, मेरे ख्याल से आरजेडी इस नुकसान को डिजर्व भी करती है। ऐसा क्यों?
बताइए एक ईमानदार आदमी पप्पू यादव जी को हराने के लिए लोकसभा के चुनाव में आरजेडी किस स्तर तक गिर गई थी, आपको ही पता होगा, आपने नहीं देखा। मैं देखा था, मैंने कवर भी किया। बताइए किस गिर गई थी कि नहीं? दीजिए या तो जो है कि एनडीए को, खुल के बोलिए, एनडीए को दे दीजिए, लेकिन निर्दलीय को मत। अब बताइए कौन कह रहा है तेजस्वी प्रसाद यादव जी ऐसे आदमी? सोचने वाली बात है। किसी से ईर्ष्या हो सकता है, आपको दिक्कत हो सकता है, समस्या हो सकता है व्यक्तिगत तौर पे, लेकिन आप समाज के उद्धार के लिए राजनीति में आए हैं ना जी, तो आप समाज का ना देखिएगा। फिर से आप उस एनडीए को सपोर्ट करने के लिए बोल रहे हैं, मतलब क्या? मोदी जी को समर्थन करने का काम, और मोदी जी को समर्थन करने का काम, बीजेपी को समर्थन करने का काम, मतलब कि देश विरोधी गतिविधि में शामिल हो गए आप। बीजेपी का समर्थन करना और देश विरोधी गतिविधि में शामिल होना एक बराबर है। यानी एक तरह से रुपौली में उनका मतलब कि हत्या कर दिया गया, एक तरह से देखा जाए तो उनके करियर को समाप्त कर दिया गया। करियर उनका समाप्त हो गया, और मुझे बीमा भारती से कोई मतलब नहीं है। मैं सीधा सीधा यही बोल रहा हूँ कि पहले वहाँ पे जेडीयू थी। हटो नहीं आ रहा है, बीच में करता है वैसे। पहले वहाँ पे जेडीयू थी, पहले वहाँ पे जेडीयू थी, और उसके बाद उपचुनाव में सीट खाली हुआ, जेडीयू वहाँ से हट के निर्दलीय आया, तो फायदा इंडिया गठबंधन का ही हुआ है। चलिए, अब बीजेपी कह रही है कि 25 जून को जो है कि संविधान की हत्या दिवस मनाएंगे, ये कैसे देख रहे हैं इस चीज को? भाजपा कभी खुद संविधान को मानी है? भाजपा को संविधान से ही देश चल रहा है, सारा कानून संविधान से ही चल रहा है। आप कह रहे संविधान मानती नहीं मानती है भाजपा, क्योंकि अगर भाजपा संविधान को मानती तो भाजपा के कई सारे बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े चेहरे और उस समय के सांसद रहे लोग ये नहीं कहते कि संविधान खत्म कर देंगे। और भाजपा ने कोई कार्रवाई भी नहीं किया, टिकट देने का काम किया। तो क्या कांग्रेस ने संविधान को शुरू से माना? जनता ने, तब और क्या कांग्रेस ने माना है संविधान को? तो मतलब यही कानून है कि जो है कि एक समय में जो है कि पत्रकारों को जेल में भर दिया गया था, यही समय इंदिरा गांधी के ही सरकार में आपको जेल में भरा गया था। ये हमको आजकल के समय का बात कर रहे हैं ना। देखिए यही मैं अभी कह रहा हूँ, देश के पत्रकारों को जेल में डाल करके उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया था, क्योंकि अभी की जो स्थिति है देश के पत्रकारों की, उनकी जगह जेल ही होनी चाहिए। बताइए, देश के पत्रकार ये दिखा रहे हैं कि आप आम काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं। महामानव से ये सारा सवाल पूछा जाता है, महामानव से ये सवाल पूछा जाता है कि आपके चेहरे का चमक का राज क्या है। ऐसा हो रहा है, लेकिन तो इन लोगों को जेल में डालने की जरूरत है। लेकिन हाँ, अभी के कुछ पत्रकार हैं, देखिए बड़की मीडिया जो है पत्रकारिता का स्तर बिल्कुल गिरा चुकी है, लेकिन आप जैसे पत्रकारों का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप लोग कम से कम हम लोगों को दिखाते हैं, लेकिन देश के आम मुद्दों को दिखाने का काम करते हैं। देश क्या पूछ रहा है? इनसे पूछिए, अक्षय कुमार जब पूछे तो काट खाते थे, चूस के खाते हम वहाँ। अक्षय कुमार पत्रकार के एक्टर है, इतना जानकारी होना चाहिए इनको। कौन से चैनल पे दिखाया गया था? भागना मत यहाँ से, भागना मत यहाँ से। नहीं था, न्यूज चैनल था कि नहीं था? था ना, भोग लिया था कि नहीं था? माफी मांगिए, माफी मांगो, पहले माफी मांगो, माफी मांगो, भाजपाइयों की तरह माफी मांगो, सबके सामने माफी मांगो, सार्वजनिक तौर पर माफी मांगो। देखिए ये लोग कुछ बोलेंगे नहीं, ये लोग हटे यहाँ से, ये लोग भाजपाई लोग देश को, देखिए भाजपाई के भाषा का स्तर, ये भाजपा देश को बर्बाद करने मेरा हम वो तो नहीं करे, हम जान रहे हैं कि चैनल पर दिखाया गया, मेरी बात मानते हैं, लेकिन ये करे पत्रकार। अक्षय कुमार पत्रकार है, आप ही बता दीजिए हमको। तो एक्टर है ना, तो फिर ये बात बोलना चाहिए। क्या इंटरव्यू ले रहा था कि नहीं मोदी का? बताइए पहले। पत्रकार हो गया, मोदी जी का इंटरव्यू ले रहा था कि नहीं? तब और क्या? एक मिनट, अगर ये मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं तो ये पत्रकार है। अगर ये मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं तो ये पत्रकार है, पत्रकार ही कहा जाएगा तुम लोगों को। देखिए ये आदमी भागने लगा, देखिए। एक मिनट, मेरा मन, मैं शाखा बढ़ाऊंगा, मैं शाखा को बांधूंगा, तुम्हें उससे दिक्कत? गलत बोलोगे। मेरा मन, मैं कलावा बांधूंगा, तुम्हें उससे दिक्कत? मेरा मन, अरे झूठ बोलोगे। ऐसे लोग से अयोध्या बदनाम है, ऐसा लोग से अयोध्या बदनाम है, ऐसा लोग टिक्की रख के झूठ बोलता है। अक्षय कुमार एक्टर तो करा, पत्रकार पहले पत्रकार को बदनाम कर रहा है ये लड़का, ये पत्रकार को। देखिए ये वही आदमी है जो चाहता है कि देश में संविधान न रहे, संविधान विरोधी तत्व है ये लोग अराजक तत्व है। इमरजेंसी हम लागू किए थे, रुके, संविधान विरोध करा, इमरजेंसी किसने लागू की? लाखों हजारों उस टाइम जो नेता थे विपक्ष के, उनको जेल में डलवाने का काम कौन करता? इंदिरा गांधी। काला कानून था वो, इमरजेंसी लागू हुआ था, काला कानून था कि नहीं? जेल में डाले ताकि मुद्दा को दिखाया ना। तो वही तो बता रहा है, ये खुद संविधान विरोधी लोग है, ये कांग्रेसी लोग है, संविधान विरोधी है। ये लोग खुद इमरजेंसी लागू करवाए, तमाम विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला, और ये कह रहे संविधान का पाठ हमको पढ़ा रही है। तब और क्या? सुनो पहले, जानकारी है नहीं कुछ, इनको पता होना चाहिए। चुप रहो अंधभक्त, तुमको
एक लाइन मालूम नहीं है यहाँ। देखिए इनको पता होना चाहिए देश के एक मिनट, ये लोग बोलने नहीं देंगे ना सुनेंगे कुछ। देश के रेल मंत्री रहते हुए उस समय ललित नारायण मिश्रा जी की हत्या हो गई थी। कौन से वो लोग, ये लोग बताने का काम करेंगे? क्या हुआ? अरे भाटा पहले बताएगा कौन किया था? इमरजेंसी के दौरान हुआ, पढ़ लिख लिया करो। हत्या के नहीं बताता। लाल बहादुर शास्त्री के खुलासा काहे नहीं किया? काहे नहीं किया? प्रधानमंत्री का जौहर देखा हत्या करे, ये पे काहे नहीं कैमरे के सामने बोल रहे हो। सबूत है कि जहर देके किया किया था। कांग्रेस किया है, कांग्रेस किया है, हार्ट कांग्रेस अटैक किया आया था लाल बहादुर है। शास्त्री। देखिए कांग्रेस देशभक्ति की बात करता है ना, कहाँ से कांग्रेस देशभक्त है जी? जो पाकिस्तान में रहते बांग्लादेश से देशभक्त हो सकता है जी? दादी बांग्लादेश में नहीं है, नाना पाकिस्तान में देशभक्त सिखाएगा जी हम लोग से? पप्पू कर लीजिए, पप्पू के चमचे से देशभक्त सिखाएगा जी हमको? क्या बोल रहे हैं जी? संविधान हत्या कानून मना मतलब कि दिवस मना। अरे बिल्कुल सही बना। ये अभी क्या बोल रहा था कि पत्रकारों को जेल में डाल के अच्छा किया। इधर समझ लीजिए, इसका ही पार्टी जो आम आदमी पार्टी ना, जो चाइना लेके बैन करता है। इमरजेंसी के टाइम तमाम विपक्ष के नेताओं को जेल डाला गया, जो आंदोलन करते सरकार के खिलाफ जेल डाला गया। और कोई लोग सही ठहरा रहा है, तो इन लोग से बड़ा बेशर्म कौन है इधर? तुम हो बेशर्म। उस समय कुछ अराजक तत्व जो है पूरे, बोलने तो पहले सुनो पहले। देखिए कुछ अराजक तत्व उस समय देश में मौजूद हो चुके थे। सही था वो, सही था इंदिरा गांधी का। देश में रेल मंत्री की हत्या हो जाती है और ये आदमी तानाशाही कह रहा इंदिरा है। गांधी का मानो देश के रेल मंत्री एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी 10th क्लास का जो इतिहास है उसमें पाठ नंबर 2 पेज नंबर 17 में सरेआम 1975 में जो आपातकालीन लागू हुआ था उसके बारे में वर्णन किया गया है। इन्होंने नहीं पढ़ा 10th क्लास का इतिहास। अब देश का चौथा समझौता है मीडिया, जिन्होंने हमारी हिटलर प्रधानमंत्री थी उस मीडिया को मारने का काम की थी। उसका हिटलर कौन है तुमको नहीं मालूम? इंदिरा गांधी है, इंदिरा गांधी है। तुमको देश का चौथा स्तंभ पत्रकार को तुम डाल लेगा जेल में। देखिए सच्चाई को ये आदमी, ये अंधभक्त जो है ऐसा भी झूठा ऐसा भी, ये लोग ऐसा भी झूठा रुको यार, ये लोग ऐसा भी झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने का काम करते हैं कि आपातकाल के दौरान नसबंदी कराया जा रहा था। तो अगर नसबंदी कराया गया होता तो ऐसे अंधभक्त पैदा नहीं हुए होते। एक लाइन चमचा पैदा किए, समझने वाली बात है। क्या चाइना किया कि 55 साल में कहीं चमचा ऐसा पैदा कर दिया, छोड़ दिया है। कोई जानकारी है नहीं, अपने आँखा का चीज इन लोगों को नहीं दिखेगा। वार रुकवा दिए थे इनके पोपो वार रुकवा रहे थे, लेकिन ये अंधभक्त जो है बात करेंगे। एक एनसीईआरटी ने गलत छापा है, इनका आपका कहना क्या है? एनसीईआरटी ने जो वर्णन किया गलत किया है। क्या? एनसीईआरटी ने 1975 के बारे में जो आपातकालीन नसबंदी कराया गया था क्या? आपातकाल की बात हो रही है, दलाली काम करो। आपातकाल की बात हो रही है, इंदिरा गांधी ने गलत किया था कैसा है? इंदिरा गांधी ने गलत किया कैसा है? देखिए सवाल का जवाब, इंदिरा गांधी ने गलत किया कैसा है? इंदिरा गांधी बोलो चिल्लाओ मत, इतना चिल्लाओ मत, गर्दन का नस फट जाएगा। हाँ या ना? गलत कैसा है? अब बच्चे की जान लेंगे, अब बच्चे की जान अरे लेंगे, गलत कैसा है बोलेगा ना? मतलब जान लेंगे। ये भाजपा ये सही दंगाई होते हैं, ये भाजपा ये सही दंगाई होते हैं। मतलब अब लड़के को इन दंगाइयों को देखिए, कांग्रेस का पाला हुआ। देखिए ये लोग, छोड़िए मत परेशान मत होइए। ये लोग सभी दलाल, ये लोग सभी गलत छापा है या सही छापा है हमको तुम बताओ। देखिए बात दरअसल ये है कि बहुत सारे रिजल्ट आए, बहुत सारी कानूनें बनी, इमरजेंसी में क्या हुआ था क्या नहीं, ये सब चीज़ें जो है कि जानने की चीज़ है। बाकी आप लोग रुपौली विधानसभा उपचुनाव के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।